सच्चा सुख कहाँ है? यह सवाल उतना ही पुराना है जितनी पुरानी यह धरती। हर इंसान, चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, विद्वान हो या साधारण, सभी अपने जीवन में सुख की तलाश करते हैं। मगर सच्चा सुख किसे कहते हैं? क्या वह धन में है? क्या वह रिश्तों में है? क्या वह नाम और शोहरत में है? या फिर वह कहीं और छिपा है जहां हमारी आंखें अब तक नहीं पहुंची? बुद्ध ने इस रहस्य को गहराई से समझा और उन्होंने कहा कि मनुष्य गलत जगहों पर खोज करता है और इसीलिए उसे केवल क्षणिक सुख मिलता है, जो कुछ ही पल बाद धूप में बदल जाता है, जैसे रेत पर बनाया हुआ महल जो पहली लहर के साथ ढह जाता है। लेकिन बुद्ध ने हमें वह मार्ग दिखाया जहां सुख न तो टूटता है, न खोता है, न लहरों में बहता है, बल्कि भीतर से जन्म लेता है, शांति में पनपता है और जीवन को अमर प्रकाश से भर देता है। यही है सच्चे सुख का रहस्य, और यही रहस्य इस पूरी यात्रा में हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल शब्द नहीं है, यह केवल कहानियां नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जिसे सुनते सुनते आप अपने भीतर महसूस करेंगे। हर वाक्य में एक नया द्वार खुलेगा, हर ठहराव में एक नया संकेत मिलेगा और आप पाएंगे कि जिस सुख की तलाश आप बाहर कर रहे थे वह तो आपके भीतर ही सोया हुआ था। बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, जैसा मन होगा वैसा ही संसार होगा। अगर मन भ्रम में है तो सुख मृग तृष्णा की तरह हमेशा दूर भागेगा, और अगर मन शांत है तो सुख एक कमल की तरह भीतर खिल जाएगा। यह इंट्रो आपके लिए बस एक शुरुआत है। यह आपको उस गहरे समुद्र में ले जाने वाला पहला कदम है जहां बुद्ध की वाणी की गूंज है, जीवन के रहस्यों की परतें हैं और आत्मा की सच्ची तृप्ति छिपी है। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पाएंगे कि सच्चा सुख केवल जानने की चीज नहीं है, बल्कि जीने की कला है, और इसी कला को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि है। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर शब्द आपको आपके भीतर ले जाएगा, हर पंक्ति आपकी सोच को बदल देगी और हर ठहराव आपके दिल को छुएगा। और अगर यह ज्ञान आपके जीवन को थोड़ा भी बदलता है तो इसे अकेले मत रखिए, इसे बांटिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस ज्ञान की रोशनी में अपने जीवन का मार्ग देख सकें। कमेंट करके बताइए कि आपके लिए सच्चा सुख कहां छिपा है, और इस चैनल लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी बुद्ध की कोई गहरी शिक्षा हम आपके लिए लेकर आए तो वह सीधे आपके पास पहुंचे और आप इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने रहें। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपके दिल को छू लेगा, आपके मन को बदल देगा और शायद आपकी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे देगा। चलिए मिलकर खोजते हैं बुद्ध की वाणी में छिपा वह राज जो बताता है कि सच्चा सुख कहाँ है। सच्चा सुख कहाँ है, यह प्रश्न मानवता के आरंभ से ही पीछा करता आया है। हर इंसान किसी न किसी रूप में इस सवाल से गुजरता है। कभी बचपन में जब खिलौना हाथ से छूट जाता है तो रोता हुआ बच्चा सोचता है कि सुख उस खिलौने में है। कभी जवानी में इंसान मान लेता है कि सुख प्रेम में है, धन में है, मान सम्मान में है, शक्ति में है, और कभी बुढ़ापे में थक कर बैठा हुआ आदमी सोचता है कि शायद सुख उस शांति में है जो अब तक उसे नहीं मिली। बुद्ध ने जब इस धरती पर कदम रखा था तो उन्होंने भी देखा कि हर इंसान भाग रहा है, कोई धन के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई वासनाओं के पीछे और कोई नाम यश के पीछे। लेकिन सबके चेहरों पर एक अधूरापन, एक बेचैनी, एक अपूर्णता थी। बुद्ध ने देखा कि चाहे राजा हो या भिखारी, सब दुख से बंधे हुए हैं, और तभी उनके भीतर एक प्रश्न जल उठा, अगर सब दुखी हैं तो फिर सच्चा सुख कहाँ है? क्या यह सुख कहीं बाहर है या यह सुख भीतर छिपा हुआ है? क्या यह सुख किसी वस्तु से मिलेगा या किसी अवस्था से? यही प्रश्न उन्हें जीवन भर की खोज पर ले गया, और यही प्रश्न हमें आज उनकी गहरी शिक्षा तक खींच लाता है। बुद्ध ने कहा, संसार का हर सुख क्षणिक है। क्षणिक अर्थात जो आता है और चला जाता है। जैसे बादलों के पीछे से निकलकर सूरज की किरणें आती हैं और थोड़ी देर में फिर ढक जाती हैं, वैसे ही संसार के सुख थोड़ी देर के लिए हमें रोशन करते हैं, फिर हमें अंधेरे में छोड़ जाते हैं। इसलिए जब तक हम क्षणिक सुखों के पीछे भागते रहेंगे तब तक हम सच्चे सुख को नहीं पा सकते। सच्चा सुख वह है जो न आए न जाए, जो स्थायी हो,
जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हो, जो न समय से बंधा हो और न परिस्थितियों से। बुद्ध ने कहा, यह सुख केवल भीतर की जागरूकता से मिलता है, केवल ध्यान से, केवल आत्मज्ञान से। लेकिन ध्यान दीजिए, बुद्ध ने हमें सीधे उत्तर नहीं दिया। वे चाहते थे कि हम स्वयं खोजें, हम स्वयं अनुभव करें। इसलिए उन्होंने शिक्षा दी, लेकिन शिक्षा को ऐसा बनाया कि उसमें रहस्य भी हो और आकर्षण भी। उन्होंने कहा, जब तक तुम यह मानते हो कि सुख किसी वस्तु में है, तुम दुख में बंधे रहोगे, क्योंकि वस्तुएं नश्वर हैं, सब मिटने वाली हैं, चाहे वह सोना हो, रूप हो, सत्ता हो या संबंध। सब एक दिन बदल जाएंगे, सब छूट जाएंगे और तुम खाली हाथ रह जाओगे। तब तुम्हारा मन दुख से भर जाएगा। पर यदि तुमने यह जान लिया कि सुख भीतर है, तो फिर कोई उसे छीन नहीं सकता। बुद्ध ने समझाया, सुख का बीज हमारे मन में है, लेकिन मन पर आवरण चढ़े हुए हैं। यह आवरण है वासना का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, और यह आवरण इतना मोटा है कि हमें भीतर का सुख दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे जैसे कीचड़ से ढका हुआ कमल का बीज, कीचड़ हटे तो कमल खिल उठेगा, वैसे ही जब मन की अशुद्धियां हटेंगी तो भीतर का सुख प्रकट हो जाएगा। लेकिन यह सुनना जितना आसान लगता है, उतना करना कठिन है, क्योंकि मन बार बार बाहर की ओर भागता है। वह बाहर दौड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि जो चमकता है वही सुख है, जो दिखता है वही सत्य है, और यही सबसे बड़ी भूल है। बुद्ध ने कहा, जो चीज बदलती है वह स्थायी सुख नहीं दे सकती, और जो चीज बदलती नहीं वही सच्चा सुख है। यह बदलता नहीं, यह नष्ट नहीं होता, यह सदैव है। पर इसे देखने के लिए दृष्टि चाहिए, साधना चाहिए, जागरूकता चाहिए। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब इच्छा पूरी होती है तो मन कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, और जब इच्छा अधूरी रह जाती है तो मन अशांत हो जाता है? शिष्य ने कहा, हां। तब बुद्ध ने कहा, ध्यान से देखो, सुख न तो वस्तु में था और न ही परिस्थिति में। सुख केवल इच्छा की अनुपस्थिति में था। जब इच्छा पूरी हुई तो थोड़ी देर के लिए इच्छा मिट गई और मन शांत हुआ, और वही शांति सुख जैसी लगी। परंतु थोड़ी देर में नई इच्छा पैदा हुई और दुख लौट आया। इसीलिए उन्होंने कहा, सुख का मूल इच्छा की समाप्ति में है। यह सुनकर लोग चौंकते थे, क्योंकि संसार ने हमें सिखाया है कि इच्छा ही जीवन है, इच्छा ही प्रगति है। लेकिन बुद्ध ने कहा, इच्छा ही दुख है और इच्छा का अंत ही सच्चा सुख है। अब यह अंत कैसे होगा, यह प्रश्न गहरा है, और यहीं से बुद्ध की शिक्षा और भी रहस्यमय हो जाती है। वे कहते हैं कि इच्छा का अंत बलपूर्वक नहीं होगा, उसे मारकर, दबाकर, नष्ट करके नहीं, बल्कि उसे समझकर, देखकर, उसका स्वरूप जानकर। जब तुम देख लोगे कि इच्छा का खेल क्या है, तो वह अपने आप गिर जाएगी। जैसे अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, बस दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही जब ज्ञान का दीपक जलेगा तो इच्छा का अंधकार अपने आप मिट जाएगा, और वही क्षण सच्चे सुख की झलक है। बुद्ध ने कहा, जीवन में सब कुछ अनित्य है। अनित्य अर्थात बदलने वाला। यह बदलता हुआ जगत कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता, इसीलिए उस पर भरोसा मत करो। पर इसका यह अर्थ नहीं कि जीवन से भागो। इसका अर्थ है कि जीवन को वैसे ही देखो जैसा वह है, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस समझो। और जब समझोगे तब भीतर एक शांति जन्म लेगी। यही शांति सच्चा सुख है। अब सोचिए, हम रोज कितना समय इस भ्रम में बिताते हैं कि अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर यह चला गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। यह भ्रम जीवन भर हमें घुमाता रहता है। बुद्ध ने इस भ्रम को काटा। उन्होंने कहा, सच्चा सुख न पाने में है और न खोने में। सच्चा सुख केवल जागने में है, भीतर जागरूक होने में है। जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो और स्वप्न में वह दुखी हो, पर जैसे ही जागे तो समझ जाए कि यह सब भ्रम था। वैसे ही जिसने भीतर जागृति पाई उसने जान लिया कि सब सुख दुख एक नाटक था। असली सुख उस जागृति में है। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान का मार्ग दिखाया। ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं है, ध्यान देखने की कला है। बिना निर्णय के, बिना पकड़ने की चाहत के, बस देखना। और यह देखना इतना गहरा हो जाता है कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति फैलने लगती है। यही शांति सच्चा सुख है। यही निर्वाण की ओर पहला कदम है। बुद्ध की शिक्षा में सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि वे हमें तैयार जवाब नहीं देते, वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
हमें अपने भीतर झांकने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो उत्तर हमें बाहर से मिल जाए वह स्थायी नहीं होता, लेकिन जो उत्तर हम भीतर खोज कर पाते हैं वही जीवन बदल देता है। यही कारण था कि जब किसी ने उनसे पूछा सच्चा सुख कहाँ है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पहले देखो कि दुख कहाँ है। जब दुख का मूल समझ जाओगे तभी सुख की जड़ तक पहुंच सकोगे। उन्होंने कहा, दुख की उत्पत्ति इच्छा से होती है, इच्छा से आसक्ति जन्म लेती है और आसक्ति से दुख। यह तीन शब्द मिलकर पूरे जीवन का रहस्य खोल देते हैं। सोचिए, हम हर समय किसी न किसी चीज से आसक्त रहते हैं, कोई अपने परिवार से, कोई अपने धन से, कोई अपने पद से, कोई अपने शरीर से, और ये आसक्ति इतनी गहरी होती है कि हमें लगता है यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा सुख है। लेकिन जब यह बदल जाता है या छूट जाता है तो भीतर हाहाकार मच जाता है, यही दुख है। बुद्ध ने कहा कि अगर सच्चा सुख चाहिए तो पहले आसक्ति को देखो, उसे पहचानो और धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाओ। लेकिन ध्यान रखना, यह मुक्त होना भागकर नहीं है, यह मुक्त होना समझकर है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके हाथ में जलता हुआ कोयला है, आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो हाथ जल जाएगा, दुख होगा। अगर कोई कहे इसे छोड़ दो तो आप सोचेंगे कि इसमें क्या है, लेकिन जब आप देखेंगे कि यह कोयला वास्तव में जल रहा है तो आप बिना किसी प्रयास के उसे गिरा देंगे। इसी तरह आसक्ति भी है। जब तक आप नहीं देखते कि यह दुख का मूल है तब तक आप इसे पकड़ कर रखेंगे, लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि यही जलन का कारण है तो अपने आप छोड़ दोगे। यही छोड़ना ही सच्चे सुख की ओर पहला कदम है। बुद्ध ने अपने जीवन में इसे अनुभव करके दिखाया। जब वे राजमहल में थे तब उनके पास सब कुछ था, वैभव था, शक्ति थी, सुख सुविधाएं थीं, परंतु फिर भी भीतर बेचैनी थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब एक दिन छूट जाएगा, यह सब क्षणिक है। यही बेचैनी उन्हें बाहर की यात्रा पर ले गई, और जब उन्होंने देखा बूढ़ा, बीमार और मृत शरीर, तब उन्हें समझ आया कि जीवन में दुख अनिवार्य है। जब तक हम इनसे आंखें चुराते रहेंगे तब तक हम सुख को नहीं पा सकेंगे, लेकिन जब हम इनको स्वीकार कर लेंगे तब हमें सच्चा मार्ग मिलेगा। सच्चा सुख दुख से भागने में नहीं है, सच्चा सुख दुख को समझने में है। यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन गहराई में जाकर देखो तो समझ आता है कि हम जीवन भर दुख से भागते रहते हैं। कोई दुख आया तो हम तुरंत कुछ और ढूंढने लगते हैं, ध्यान भटकाते हैं, खुद को व्यस्त करते हैं, लेकिन दुख वहीं खड़ा रहता है। बुद्ध ने कहा, रुक कर उसे देखो, उससे भागो मत, क्योंकि जब तुम उसे देखते हो तो समझते हो कि वह केवल विचार है, केवल भावना है, केवल लहर है, और लहर जैसी आई है वैसे चली जाएगी। उसे स्थायी मानकर पकड़ने की कोशिश ही दुख है। यही कारण है कि उन्होंने 4 आर्य सत्य सिखाए। पहला, जीवन दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का निरोध संभव है। और चौथा, उस निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यही 4 सत्य पूरे जीवन की धारा बदल सकते हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि दुख कोई शाप नहीं बल्कि एक संकेत है, और सुख कोई संयोग नहीं बल्कि एक साधना है। बुद्ध ने कहा कि जब तक हम यह मानते रहेंगे कि सुख बाहर है तब तक हम भटकते रहेंगे, लेकिन जब हम भीतर की ओर देखेंगे तो पाएंगे कि सुख हमेशा यहीं था, बस हमारी दृष्टि धुंधली थी। जैसे गंदे पानी में चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में सुख दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मन शांत होता है, स्वच्छ होता है, तो वही चांद झलक उठता है, वही सच्चा सुख प्रकट हो जाता है। यहाँ एक बड़ा रहस्य छिपा है, और वह यह कि सच्चा सुख पाने के लिए कुछ नया पाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो झूठे सहारे हैं उन्हें छोड़ने की जरूरत है। जैसे कमरे में अंधेरा है तो आपको अंधकार हटाने की जरूरत नहीं है, बस दीपक जलाना है। उसी तरह मन में दुख है तो दुख से लड़ने की जरूरत नहीं, बस जागरूकता का दीपक जलाना है, और तब अपने आप भीतर का सुख उजागर हो जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय बैठो, आंखें बंद करो, श्वास को देखो, विचारों को देखो, भावनाओं को देखो, बिना पकड़े, बिना दबाए, बस देखो। और यह देखना इतना गहरा हो जाएगा कि तुम्हारे भीतर एक अलग ही दुनिया खुल जाएगी। वहां कोई भागदौड़ नहीं होगी, कोई वासना नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा, केवल शांति होगी, और वही शांति सच्चा सुख है। अब सोचो,
क्या यह संभव नहीं कि जिस सुख को हम बाहर ढूंढते रहे वही भीतर पहले से था? क्या यह संभव नहीं कि हम जीवन भर गलत दिशा में दौड़ते रहे और अंत में थक कर बैठने पर हमें पता चला कि मंजिल तो भीतर ही थी? बुद्ध ने कहा, यही सबसे बड़ा सत्य है और यही सबसे बड़ी भूल है जिसे इंसान बार बार दोहराता है। जब तक यह भूल सुधरेगी नहीं तब तक सुख एक मृग तृष्णा बना रहेगा, और जब यह भूल सुधर जाएगी तब सुख शाश्वत हो जाएगा। तो सच्चा सुख कहाँ है? यह प्रश्न अब उतना कठिन नहीं लगता। वह सुख वही है जहां दुख का अंत है, वह सुख वही है जहां इच्छा शांत हो जाती है, वह सुख वही है जहां मन खाली हो जाता है, और वह सुख वही है जहां जागरूकता जल उठती है। यही बुद्ध की गहरी शिक्षा है, यही उनका उपदेश है, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। बुद्ध ने बार बार कहा कि जो सुख बाहर ढूंढा जाता है वह कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर की हर चीज बदल रही है। कोई संबंध हो, कोई वस्तु हो, कोई परिस्थिति हो, सबका स्वभाव परिवर्तन है, और परिवर्तन का अर्थ है अस्थिरता। अस्थिरता का अर्थ है बेचैनी, और बेचैनी का अर्थ है दुख। तो सोचिए, अगर सुख का आधार ही अस्थिर हो तो सुख स्थायी कैसे होगा? यही कारण है कि बुद्ध ने हमें भीतर की ओर मोड़ा। भीतर का सुख ही स्थायी है, क्योंकि वह परिवर्तन से परे है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, अगर सुख भीतर है तो फिर हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्यों हमें बार बार बाहर भागना पड़ता है? बुद्ध ने इसका बड़ा गहरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि हमारा मन अज्ञान से ढका है। हम वस्तुओं को उनके असली रूप में नहीं देखते, हम माया के पर्दे से देखते हैं, और यही अज्ञान हमें बाहर बांधता है। यह अज्ञान हमें कहता है कि अगर यह वस्तु मिल जाए तो सुख मिलेगा, अगर यह स्थिति आ जाए तो सुख होगा। लेकिन जब मिल जाता है तो थोड़ी देर बाद फिर से असंतोष जन्म लेता है। यही चक्र बार बार चलता है और इंसान थक जाता है। बुद्ध ने कहा, अगर सच्चा सुख चाहिए तो इस अज्ञान को तोड़ना होगा, और अज्ञान टूटता है सिर्फ जागरूकता से। जब तुम जागरूक होकर देखोगे कि यह सब अस्थायी है तो धीरे धीरे तुम्हारी पकड़ ढीली हो जाएगी, और पकड़ ढीली होते ही दुख कम हो जाएगा। यही पकड़ छोड़ना ही मुक्ति है, और मुक्ति का अर्थ है सच्चा सुख। उन्होंने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, कल्पना करो तुम्हारे हाथ में रस्सी है और तुमने सोचा कि इसमें सांप है, तो भय से कांप उठोगे। लेकिन जैसे ही दीपक जलाकर देखोगे कि यह रस्सी है, भय गायब हो जाएगा। उसी तरह सुख दुख का खेल भी है। हम अज्ञानवश चीजों को स्थायी मान लेते हैं और उनसे सुख की आशा करते हैं, लेकिन जैसे ही हम सच देखते हैं कि सब अस्थायी है, सब बदलने वाला है, तो आशा टूट जाती है और साथ ही दुख भी मिटने लगता है। यही दृष्टि परिवर्तन ही सच्चे सुख का द्वार है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को इसीलिए बताया। यह मार्ग सिर्फ नैतिकता या नियमों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 कदम धीरे धीरे मन को शुद्ध करते हैं, दृष्टि को साफ करते हैं और भीतर की जागरूकता को प्रकट करते हैं। जब यह जागरूकता बढ़ती है तब सच्चा सुख अपने आप सामने आता है। उसे पाने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। सच्चा सुख खोजने की यात्रा हमेशा भीतर से शुरू होती है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि मन पुरानी आदतों से भरा होता है, और सबसे बड़ी आदत है सुख को बाहर ढूंढने की। कोई सोचता है, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर जब वह मिल जाता है तो सुख क्षण भर टिकता है, और फिर नया लक्ष्य सामने आ जाता है। यह कभी न खत्म होने वाला चक्र है। बुद्ध ने इसे चक्रव्यूह कहा। जब तक यह टूटेगा नहीं तब तक सुख मृग तृष्णा बना रहेगा। उन्होंने समझाया कि सुख वास्तव में इच्छा की समाप्ति में है। यह सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इच्छा पूरी होने से सुख मिलता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि इच्छा पूरी होने पर भी केवल क्षणिक सुख मिलता है और नया दुख जन्म लेता है। लेकिन जब इच्छा ही समाप्त हो जाती है तो मन स्थायी रूप से शांत हो जाता है, और वही शांति असली सुख है। इसलिए उन्होंने कहा, सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख इच्छा की अनुपस्थिति में है। सोचिए, जब आप ध्यान में बैठते हो और मन शांत होता है तो किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती। उस क्षण में ही आनंद होता है, उस क्षण में ही संतोष होता है। यही प्रमाण है कि सुख भीतर है, बाहर नहीं।
लेकिन हम इसे भूल जाते हैं और फिर बाहर दौड़ने लगते हैं। बुद्ध ने इसी भूल को मिटाया। उन्होंने हमें बार बार याद दिलाया कि सच्चा सुख वही है जो भीतर जागरूकता से जन्म लेता है, जो बाहर के सहारों पर निर्भर नहीं है। यही कारण है कि जब लोग बुद्ध से पूछते थे, क्या आप देवताओं में विश्वास करते हैं, तो बुद्ध कहते थे कि मेरा धर्म देवताओं पर नहीं टिका है, मेरा धर्म इस क्षण की जागरूकता पर टिका है, क्योंकि यही जागरूकता सच्चा सुख है। देवता हो या ना हो, स्वर्ग हो या ना हो, अगर तुम भीतर जागरूक हो तो तुम अभी सुखी हो सकते हो, और अगर तुम अज्ञानी हो तो चाहे स्वर्ग में भी चले जाओ, दुख वहीं तुम्हारा पीछा करेगा। बुद्ध की शिक्षा का सार यही है कि सुख कोई गंतव्य नहीं, सुख कोई भविष्य नहीं, सुख कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि सुख अभी इस क्षण जागरूकता में है। इसे पाने के लिए तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ठहरने की जरूरत है, देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। और जब यह समझ आ जाएगी तो जीवन स्वयं बदल जाएगा, तब सुख तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। अब सोचो, यह कितना गहरा रहस्य है कि जिस सुख को हम जीवन भर ढूंढते रहे वह पहले से ही हमारे भीतर है, हमें बस दृष्टि बदलनी है। यही दृष्टि बदलना बुद्ध का मार्ग है, यही उनकी गहरी शिक्षा है, और यही वह बिंदु है जहां सच्चा सुख प्रकट होता है। सच्चा सुख कहां है? यह प्रश्न हर किसी को जीवन में एक ना एक दिन घेर ही लेता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम इस प्रश्न का उत्तर गलत जगह ढूंढते रहते हैं। कोई इसे धन में खोजता है, कोई इसे प्रेम में खोजता है, कोई इसे सत्ता में खोजता है, और कोई इसे पूजा पाठ में। लेकिन बुद्ध ने कहा, जब तक खोज बाहर है तब तक परिणाम केवल निराशा होगा। सच्चा सुख बाहर कहीं नहीं है, सच्चा सुख भीतर है, और भीतर का अर्थ केवल शरीर के भीतर नहीं बल्कि चेतना के भीतर है। बुद्ध ने हमें दिखाया कि जीवन में हर दुख का कारण यह मान लेना है कि सुख किसी बाहरी परिस्थिति से मिलेगा। जब हमें इच्छित वस्तु मिलती है तो कुछ क्षण का सुख होता है, फिर नया भय पैदा होता है कि कहीं यह खो न जाए, कहीं यह छूट न जाए, और यह भय धीरे धीरे उस सुख को निगल जाता है। इसी कारण बुद्ध ने कहा, जो सुख डर से भरा हो वह सच्चा सुख नहीं हो सकता। असली सुख वही है जिसे खोने का डर ना हो, जिसे पाने की दौड़ ना हो, जो बस अपने आप उपस्थित हो। उन्होंने कहा, जैसे गहरा सागर सतह पर लहरों से अशांत दिखता है लेकिन गहराई में हमेशा शांत होता है, वैसे ही जीवन भी सतह पर दुख और इच्छाओं से भरा है, लेकिन भीतर की गहराई में एक अद्भुत शांति है, और वही शांति सच्चा सुख है। लेकिन यह गहराई तभी दिखती है जब हम ध्यान से भीतर उतरते हैं, वरना हम केवल सतह पर उलझे रहते हैं, और सतह पर केवल अशांति है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, जब तुम किसी वस्तु की चाह रखते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। जब वह वस्तु मिल जाती है तो मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, और हम सोचते हैं कि सुख उस वस्तु में था, लेकिन ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि सुख वस्तु में नहीं था, बल्कि उस क्षण में था जब चाहत समाप्त हुई थी। चाहत का मिटना ही सुख है, और यही सबसे गहरा सत्य है। पर हम बार बार धोखा खा जाते हैं और वस्तु में सुख ढूंढने लगते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, मान लो तुम्हें प्यास लगी है और तुम जल ढूंढते हो। जब तक जल नहीं मिलता तब तक अशांति है। जैसे ही जल मिला और पिया तो शांति मिली। लेकिन सोचो, सुख जल में था या इच्छा के शांत होने में? अगर सुख जल में होता तो हर बार जल पीने से हमेशा सुख मिलता, पर ऐसा नहीं है। सुख तो केवल इच्छा की समाप्ति से आया। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, जब इच्छा पूरी होती है तो केवल थोड़ी देर के लिए सुख लगता है, लेकिन असली सुख तभी होगा जब इच्छा का मूल ही शांत हो जाएगा। सच्चा सुख तब है जब तुम्हारा मन किसी शर्त पर निर्भर ना हो, जब मन यह न कहे कि अगर यह होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और अगर यह नहीं होगा तो मैं दुखी रहूंगा। बुद्ध ने कहा, यह शर्तें ही दुख का कारण है। सुख बिना शर्त के होना चाहिए, तभी वह स्थायी होगा, और यह सुख केवल ध्यान और जागरूकता से ही आता है। बुद्ध का ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं था, बल्कि यह देखने की कला थी। देखना कि मन क्या कर रहा है, देखना कि इच्छाएं कैसे जन्म ले रही हैं, और देखना कि दुख कैसे पैदा हो रहा है। जब यह देखना गहरा होता है तो धीरे धीरे इच्छाएं कमजोर होने लगती हैं, और जब इच्छाएं कमजोर होती हैं तो शांति का अनुभव होता है, और यही अनुभव
सच्चे सुख का है। बुद्ध ने कहा, दुख को समझे बिना सुख को पाना असंभव है। यही कारण है कि उन्होंने पहले दुख का सत्य सिखाया। उन्होंने कहा, जीवन दुखमय है। और यह कथन किसी निराशा का संकेत नहीं, बल्कि एक जागृति का द्वार है। क्योंकि जब तक हम दुख को झूठी उम्मीदों से ढंकते रहेंगे, तब तक सुख की खोज व्यर्थ होगी। लेकिन जब हम साहस के साथ दुख को देखेंगे, उसे समझेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि सुख कहां छिपा है। उन्होंने बार बार यह भी कहा कि सुख कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है, यह वर्तमान क्षण में है। अगर तुम अभी जागरूक हो, अगर तुम अभी सचेत हो, तो उसी क्षण सुख का अनुभव कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन अतीत में भटक रहा है या भविष्य की चिंता में डूबा है, तो सुख हमेशा दूर भागता रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा, जागो, अभी जागो, इसी क्षण जागो, क्योंकि सच्चा सुख यही है। अब सोचो, बुद्ध की यह शिक्षा कितनी अद्भुत है। हम सोचते हैं कि जीवन भर दौड़ने से सुख मिलेगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ठहरने से सुख मिलेगा। हम सोचते हैं कि पाने से सुख मिलेगा, बुद्ध कहते हैं कि छोड़ने से सुख मिलेगा। हम सोचते हैं कि इच्छा पूरी करने से सुख मिलेगा, बुद्ध कहते हैं कि इच्छा को समझने से सुख मिलेगा। यही उलट दृष्टि ही असली सत्य है और यही सच्चा सुख है। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी, क्योंकि इंसान का स्वभाव नहीं बदला। आज भी इंसान दौड़ रहा है, आज भी इंसान बाहरी सुख के पीछे भाग रहा है, और आज भी वही बेचैनी उसके चेहरे पर है। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही ताजा है कि सच्चा सुख भीतर है, बाहर कहीं नहीं। तो जब हम पूछते हैं सच्चा सुख कहाँ है, तो बुद्ध का उत्तर है, वहां जहां इच्छा शांत हो, वहां जहां मन स्थिर हो, वहां जहां जागरूकता जले, वहां जहां आसक्ति टूटे, वही सच्चा सुख है और वही जीवन का परम उद्देश्य है। बुद्ध ने कहा था, जो बाहर भागता है वह हमेशा खाली हाथ लौटता है, और जो भीतर लौटता है वह कभी खाली नहीं रहता। बाहर दौड़ने वाला मनुष्य हजारों सुख खोजता है, पर उसे केवल कुछ क्षणिक छायाएं मिलती हैं। भीतर लौटने वाला मनुष्य केवल एक सुख खोजता है, और वही शाश्वत सत्य बन जाता है। प्रश्न यह है कि भीतर लौटना कैसे संभव है। मन तो हमेशा बाहर की ओर भागता है। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, हाथ बाहर पकड़ते हैं, पैर बाहर चलते हैं, भीतर की ओर ध्यान देने की आदत ही नहीं। बुद्ध ने कहा कि ध्यान भीतर लौटने का सेतु है। ध्यान वह दरवाजा है जो भीतर की ओर खुलता है। ध्यान वह दर्पण है जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब दिखता है। परंतु ध्यान केवल तकनीक नहीं, यह एक जीवन शैली है। जब तुम हर पल जागरूक रहो, जब तुम चलते हो तो तुम्हें अपने कदमों का आभास हो, जब तुम खाते हो तो तुम्हें हर निवाले का स्वाद सचेत होकर मिले, जब तुम बोलो तो तुम्हें अपने शब्दों का भार महसूस हो, जब तुम चुप रहो तो तुम्हें अपने मौन की गहराई का अनुभव हो। यही ध्यान है, यही सजगता है, यही वह कुंजी है जिससे भीतर का द्वार खुलता है। और जब यह द्वार खुलता है तो एक ऐसी शांति बह निकलती है जो शब्दों में बंध नहीं सकती। बुद्ध ने समझाया कि यह शांति केवल शांति नहीं है, यह आनंद है, यह संतोष है, यह करुणा है, यह वह सुख है जिसे पाने के बाद और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब खोज समाप्त हो जाती है। जब खोज समाप्त हो जाए तो ही सच्चा सुख जन्म लेता है। जब तक खोज है तब तक असंतोष है, जब तक खोज है तब तक बेचैनी है। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य सुख नहीं चाहता, वह खोज चाहता है। उसकी आदत ही खोजने की बन गई है। वह खोज को ही सुख समझ बैठा है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। सोचो, जब तुम कोई वस्तु चाहते हो तो तुम्हें लगता है कि वह वस्तु तुम्हें सुख देगी। तुम प्रयास करते हो, भागते हो, संघर्ष करते हो, और जब वह वस्तु मिल जाती है तो कुछ पल के लिए राहत मिलती है। पर क्या वह राहत स्थायी है? नहीं। थोड़ी देर बाद कोई नई इच्छा जन्म ले लेती है, और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। बुद्ध ने इस चक्र को संसार का पहिया कहा। इच्छा जन्म देती है दुख को, दुख जन्म देता है खोज को, और खोज जन्म देती है नई इच्छा को। यही अनंत चक्र है जिससे बाहर निकलना ही मुक्ति है, और यही मुक्ति सच्चा सुख है। परंतु यह सुनकर लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर इच्छाएं ही नहीं रहेंगी तो जीवन नीरस हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि जीवन नीरस नहीं होगा, बल्कि और भी गहरा और सुंदर होगा, क्योंकि तब तुम वस्तुओं का आनंद वैसे ही लोगे जैसे बच्चा खेलता है। वह खेलता है,
पर खेल में बनता नहीं। वह खिलौने को पकड़ता है पर उसका गुलाम नहीं बनता। जब खिलौना टूटता है तो वह रोता है, पर थोड़ी देर बाद हंसकर नया खेल शुरू कर देता है। यही मुक्त मनुष्य का जीवन है। वह संसार में रहता है, आनंद लेता है, पर बंधता नहीं, और यही अवस्था सच्चा सुख है। बुद्ध ने कहा था कि दुख का मूल कारण अज्ञान है और सुख का मूल कारण जागरूकता। अज्ञान तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि सुख वस्तुओं में है, लोग तुम्हें पूर्ण करेंगे, परिस्थितियां तुम्हें सुरक्षित बनाएंगी, परंतु जागरूकता बताती है कि सब कुछ अस्थायी है, और अस्थायी में स्थायी सुख खोजने का प्रयास ही सबसे बड़ी मूर्खता है। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग फंस जाते हैं। वे जीवन भर अस्थायी के पीछे भागते रहते हैं और मृत्यु के समय खाली हाथ जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि यदि तुम भीतर झांको तो वहीं वह रत्न मिलेगा जिसे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे। वही रत्न सच्चा सुख है, परंतु भीतर जाने का साहस हर किसी में नहीं होता, क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है अपने ही अंधेरे से सामना करना, अपनी ही कमजोरियों, अपनी ही इच्छाओं, अपनी ही वासनाओं से टकराना। और मनुष्य इससे बचना चाहता है। वह बाहर की चमक में खोकर अपने भीतर की छाया से बचना चाहता है। पर बुद्ध ने कहा कि जो भीतर की छाया से भागता है वह कभी प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। छाया से गुजरना ही प्रकाश तक पहुंचने का मार्ग है। दुख से गुजरना ही सुख तक पहुंचने का मार्ग है, और यही जीवन का रहस्य है। अब सोचो, यदि यह इतना सरल है तो लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्योंकि मनुष्य को सरल चीजें कठिन लगती हैं। उसे लगता है कि सुख कोई बड़ी चीज है जिसके लिए कठिन साधना करनी होगी, वर्षों जंगल में तप करना होगा। पर बुद्ध ने कहा था कि सुख तो तुम्हारे ठीक सामने है, तुम्हारी सांस में, तुम्हारी सजगता में, तुम्हारी शांति में। पर तुम्हारा मन इतना बाहर भाग रहा है कि तुम उसे देख ही नहीं पाते। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर प्यास से मर रहा हो और पानी पीने की ओर ध्यान ही न दे। तुम सब कुछ खोजते हो पर वही भूल जाते हो जो तुम्हारे भीतर है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जब तुम मौन में बैठो और अपनी सांसों को देखो तो तुम्हें लगेगा कि कोई भीतर से मुस्कुरा रहा है। वही मुस्कान सच्चा सुख है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, और वही तुम्हारी मुक्ति है। बाहर का सुख समाप्त हो जाता है, भीतर का सुख अनंत है। बाहर का सुख छीन लिया जा सकता है, भीतर का सुख कोई छीन नहीं सकता। बाहर का सुख परिस्थिति पर निर्भर है, भीतर का सुख परिस्थितियों से परे है। और वही सुख बुद्ध का संदेश है, वही उनकी गहरी शिक्षा है, और वही जीवन का अंतिम सत्य है। बुद्ध ने कहा था, जीवन एक झूले की तरह है, कभी सुख की ऊंचाई, कभी दुख की गहराई, और मनुष्य इस झूले को ही जीवन समझ बैठता है। सुख आया तो वह सोचता है यह स्थायी है, दुख आया तो वह टूट कर रोने लगता है, पर दोनों ही क्षणिक हैं, दोनों ही बदलने वाले हैं। बुद्ध ने कहा कि जो बदलता है उसे पकड़ने का प्रयास ही सबसे बड़ा दुख है, और जो अपरिवर्तनीय है उसे पहचान लेना ही सच्चा सुख है। परंतु मनुष्य उस अपरिवर्तनीय की खोज नहीं करता, वह बदलती चीजों से चिपक कर बैठा रहता है। यही उसकी भूल है। सोचो, जब तुम्हें कोई प्रिय वस्तु मिलती है तो तुम खुश हो जाते हो, जब वह वस्तु खो जाती है तो तुम दुखी हो जाते हो। पर वस्तु तो वही रही, उसका स्वभाव बदल गया। पहले वह तुम्हारे पास थी, फिर चली गई, पर तुम्हारा मन उसके आने और जाने से हिल गया। इसका अर्थ यह हुआ कि सुख वस्तु में नहीं था, सुख तुम्हारे मन की अवस्था में था, और दुख भी तुम्हारे मन की अवस्था में है। बुद्ध ने कहा कि यदि मन स्थिर हो जाए तो न सुख तुम्हें बांध सकता है, न दुख तुम्हें तोड़ सकता है। तब तुम उस झूले से उतर जाते हो और जमीन पर टिक जाते हो, और यही टिकाव सच्चा सुख है। पर यह टिकाव कैसे आए? बुद्ध ने कहा कि जागरूकता ही इसका रहस्य है। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो तुम देखते हो कि सुख आया है तो अच्छा है, दुख आया है तो भी ठीक है। दोनों ही मेहमान हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तुम मेजबान हो, और मेजबान को मेहमानों से बंधना नहीं चाहिए। यही दृष्टि जीवन बदल देती है, यही दृष्टि भीतर शांति लाती है, यही दृष्टि सच्चे सुख का द्वार है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई थी। एक व्यक्ति को स्वप्न आया कि वह राजा बन गया है, उसके पास महल है, सेना है, रानियां हैं, सोना चांदी है,
वह आनंदित है, पर अचानक नींद खुल जाती है और वह देखता है कि सब समाप्त हो गया। वह केवल एक गरीब आदमी है जो झोपड़ी में सो रहा था। अब तुम सोचो, क्या वह सुख वास्तविक था या भ्रम? वह केवल स्वप्न था। बुद्ध कहते हैं कि संसार का सुख भी इसी प्रकार है। यह केवल एक लंबा स्वप्न है। एक दिन यह स्वप्न टूटेगा और तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे पास वास्तव में क्या है। और यदि तुमने भीतर का सुख नहीं पाया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। पर बुद्ध का संदेश केवल इतना नहीं था कि बाहर का सुख झूठा है। उनका संदेश यह भी था कि भीतर का सुख कितना सच्चा है। भीतर का सुख ऐसा है जो कभी मिटता नहीं। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाए तो लगता है कि वह गायब हो गया है, पर वह गायब नहीं होता, बस छिप जाता है। वैसे ही भीतर का सुख कभी समाप्त नहीं होता, बस तुम्हारा अज्ञान उसे ढक लेता है। जब अज्ञान हटता है तो सुख सूर्य की तरह चमक उठता है और तब तुम्हें समझ में आता है कि जिसे तुम बाहर खोज रहे थे वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। बुद्ध ने समझाया था कि दुख का कारण केवल एक है, तृष्णा, और सुख का कारण केवल एक है, तृष्णा का अंत। यह सूत्र इतना गहरा है कि यदि तुम इसे पकड़ लो तो जीवन बदल जाएगा। तुम देखो कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई तृष्णा है, चाहे वह धन की हो, चाहे वह मान की हो, चाहे वह संबंधों की हो। और जब वह तृष्णा पूरी नहीं होती तो दुख होता है। जब पूरी होती है तो थोड़ी देर का सुख आता है और फिर नई तृष्णा जन्म ले लेती है। यही अंतहीन चक्र है। बुद्ध ने कहा कि यदि तृष्णा ही समाप्त हो जाए तो यह चक्र रुक जाता है, और जब यह चक्र रुक जाता है तो वही निर्वाण है, वही सच्चा सुख है। परंतु यह सुनकर लोग घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर तृष्णा समाप्त हो जाएगी तो जीवन ठहर नहीं जाएगा क्या? बुद्ध ने कहा, नहीं, जीवन ठहरेगा नहीं, बल्कि और सहज हो जाएगा, क्योंकि तब तुम जीवन को वैसे ही जियोगे जैसे वह है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बोझ के। जब तुम फूल को देखोगे तो केवल उसकी सुंदरता का आनंद लोगे। यह नहीं सोचोगे कि यह मेरा है या इसे हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। जब तुम किसी को प्रेम करोगे तो केवल प्रेम करोगे। यह नहीं सोचोगे कि वह तुम्हें बदले में क्या देगा। यही मुक्त जीवन है, यही अनासक्ति है, और यही सच्चा सुख है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है वह कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि अब वह समझ चुका होता है कि दुख और सुख दोनों ही माया के खेल हैं, और वह उस खेल में खिलाड़ी नहीं, साक्षी बनकर खड़ा रहता है। साक्षी होना ही बुद्धत्व है, और साक्षी होना ही परम सुख है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का जीवन इच्छाओं की डोर से बंधा है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। जैसे आग में घी डालो तो वह और भड़क उठती है, वैसे ही इच्छा पूरी होते ही और बढ़ जाती है, और यही अंतहीन खेल मनुष्य को थका देता है। पर वह सोचता है कि यही जीवन है, यही सुख है, परंतु सच यह है कि यही दुख का कारण है। जब तक मनुष्य इच्छाओं की पूर्ति को सुख समझता है तब तक वह दुख के चक्र से बंधा रहता है, और जब वह देख लेता है कि इच्छा ही दुख का मूल कारण है तब वह उससे ऊपर उठने का साहस करता है, और तभी उसे सच्चे सुख की झलक मिलती है। सोचो, जब तुम किसी वस्तु की लालसा करते हो तब तक तुम्हारे भीतर बेचैनी रहती है, तुम्हें नींद नहीं आती, मन में उथल पुथल रहती है, और जैसे ही वह वस्तु मिलती है तो थोड़ी देर का सुकून आता है। तुम सोचते हो कि यही सुख है, परंतु क्या यह सुख है? नहीं, यह तो केवल बेचैनी का विराम है, और थोड़ी देर बाद कोई नई बेचैनी जन्म ले लेती है। बुद्ध ने कहा कि यह सुख नहीं, यह केवल दुख से राहत है। सच्चा सुख वह है जो किसी इच्छा पर निर्भर न हो, जो किसी पूर्ति पर टिका न हो, जो भीतर स्वयं से जन्म ले। बुद्ध ने बार बार समझाया कि इच्छा से मुक्त होना ही सुख का रहस्य है, पर इच्छा से मुक्त होना त्याग से नहीं होता, रिप्रेशन से नहीं होता, बल्कि जागरूकता से होता है। जब तुम सचेत होकर देखो कि यह इच्छा कहां से उठ रही है, क्यों उठ रही है और कहां ले जाएगी, तब तुम पहचान लेते हो कि यह क्षणिक है, और यह पहचान ही इच्छा की शक्ति को तोड़ देती है। धीरे धीरे इच्छाएं अपनी पकड़ खो देती हैं, और तभी मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का हो जाए तो भीतर का आनंद स्वयं प्रकट हो जाता है। बुद्ध ने एक दृष्टांत दिया था। उन्होंने कहा, कल्पना करो, कोई व्यक्ति नदी में पत्थर पकड़े डूब रहा है। वह सोचता है
कि यह पत्थर उसे सुरक्षा देगा, पर वास्तव में पत्थर ही उसे डुबो रहा है। यदि वह पत्थर छोड़ दे तो वह तैर सकता है, परंतु वह छोड़ता नहीं, क्योंकि उसे भ्रम है कि पत्थर ही उसका सहारा है। बुद्ध कहते हैं कि इच्छाएं भी वैसी ही हैं। वे तुम्हें डुबो रही हैं और तुम सोचते हो कि वे तुम्हें बचाएंगी। जब तुम छोड़ दोगे तभी तुम तैर सकोगे, और वही तैरना सच्चा सुख है। पर यहाँ एक गहरा रहस्य है। इच्छा छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि जीवन नीरस हो जाए, बल्कि यह कि जीवन और गहरा हो जाए, क्योंकि अब तुम वस्तुओं से खेलोगे पर उनके गुलाम नहीं बनोगे। अब तुम संबंधों का आनंद लोगे पर उनमें बंधोगे नहीं। अब तुम भोग करोगे पर भोग तुम्हें भोगेगा नहीं। यही मध्यम मार्ग है, और यही मार्ग बुद्ध ने दिखाया। यह मार्ग न तो अति भोग का है, न अति त्याग का। यह संतुलन का मार्ग है, और संतुलन ही वह जगह है जहां सच्चा सुख जन्म लेता है। सोचो, यदि तुम्हारा मन किसी चीज से न बंधे तो कैसा होगा? यदि तुम्हें कुछ मिले तो भी अच्छा, न मिले तो भी अच्छा। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो भी अच्छा, न करे तो भी अच्छा। यदि जीवन तुम्हें कठिनाई दे तो भी तुम शांत रहो, और यदि जीवन तुम्हें सुख दे तो भी तुम संतुलित रहो। यही वह अवस्था है जहां दुख की पकड़ समाप्त हो जाती है, और वही सच्चा सुख है। बुद्ध ने कहा था, जो भीतर संतुष्ट है उसे बाहर से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, और जो भीतर असंतुष्ट है उसे बाहर से कुछ भी नहीं भर सकता। यह सत्य उतना ही स्पष्ट है जितना आकाश, परंतु मनुष्य इसे देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी आदत खोजने की है, और जब तक वह यह आदत छोड़ नहीं देता तब तक वह सच्चे सुख को छू नहीं सकता। बुद्ध ने कहा कि इस आदत को तोड़ने का एक ही उपाय है, जागरूकता। जब तुम हर पल सजग रहोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी आधी इच्छाएं तो निरर्थक हैं और शेष भी क्षणिक हैं, और जब यह समझ भीतर बैठ जाएगी तो इच्छा धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएगी, और जब इच्छा मिट जाएगी तो भीतर मौन होगा, और वही मौन आनंद होगा, वही मौन सच्चा सुख होगा। बुद्ध ने कहा था, जो खोज रहा है उसे अंततः रुकना होगा, क्योंकि खोज बाहर है और सुख भीतर। जब खोज थमती है तभी सुख प्रकट होता है। जब मन दौड़ना छोड़ देता है तभी आनंद बहता है। जब चाहतों की आग बुझ जाती है तभी भीतर का दीपक जल उठता है। यही वह रहस्य है जिसे समझकर जीवन बदल जाता है। यही वह सत्य है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। जब दुख का चक्र टूट जाए, जब जन्म और मृत्यु का बंधन शिथिल हो जाए, जब मन की अशांति शांत हो जाए, तभी मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, और वही पहचान सच्चा सुख है। सोचो, तुम जीवन भर जिन चीजों के पीछे दौड़े, धन, मान, प्रेम, शक्ति, सब अंत में छूट जाएगा। मृत्यु सब छीन लेगी। पर यदि मृत्यु के समय तुम्हारा मन शांत हो, यदि तुम्हारा हृदय संतुष्ट हो, यदि तुम्हारे भीतर मौन का आनंद बह रहा हो, तो मृत्यु भी हार जाएगी। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति सच्चे सुख को पा लेता है वह मृत्यु से भी परे चला जाता है, क्योंकि उसके लिए न जन्म का भय है न मृत्यु का। उसके लिए केवल शांति है